हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी का एग्जाम अब होने वाला है। आप सभी को डेट का तो पता चल ही गया होगा, है ना। 20 अगस्त इसकी डेट निर्धारित की गई है। तो अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा सवाल बनता है ना। काफी सारे स्टूडेंट इस असमंजस की स्थिति में होते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने यही चीज सामने रखूंगा कि कौन सी बुक आपके लिए इस वक्त बेस्ट रहेगी और किन किताबों का चयन करके आप यहाँ पर ये जो यूपी ट्रिपल एसएससी का जो एग्जाम है इसको आप पास कर पाएंगे। इस वीडियो को टिल एंड तक देखें। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करना और शेयर भी जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी का जो एग्जाम था वो पहले अलग अलग पोस्ट वाइज लिया जाता था, लेकिन अब इस बार से क्या कर दिया गया है 2021 से कि इसमें पहले पीईटी एग्जाम आपको पास करना होगा। वो एक मैंडेटरी यहां पर कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है आप लोगों के लिए। उस एग्जाम को पास किए बिना आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब सबसे पहले तो हम रोशनी डालते हैं इसके सिलेबस पर। अगर हम यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी के सिलेबस को देखें तो यहां पर जो वेटेज है वो जीके जीएस की ज्यादा है। मतलब इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने प्राथमिकता के साथ रखा है, राष्ट्रीय आंदोलन वाला इंडियन मूवमेंट वाला जो पार्ट है उसको भी प्राथमिकता से रखा है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी को प्राथमिकता के साथ रखा है, साथ ही करंट अफेयर का यहां पर अहम योगदान रहेगा, साथ ही स्टेटिक जीके आप समझ रहे हैं, तिथि दिनांक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कौन सा मंदिर कहां पर, कोई स्मारक कहां पर स्थित है, कौन सा डैम कहां पर स्थित है, रिवर किस के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, इस टाइप के जो हैं अभ्यारण्य से रिलेटेड सवाल होते हैं। कोई भी प्रमुख व्यक्ति है उससे संबंधित सवाल हो सकता है, ब्रांड एम्बेसडर कोई हो सकता है, सीईओ हो सकता है किसी कंपनी का। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, तो इसको भी यहां पर प्राथमिकता के साथ रखा गया है। साथ ही यहां पर सामान्य विज्ञान के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में अगर बात करें भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, पर्यावरण से संबंधित सवाल आपके इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे बढ़े तो रीजनिंग की यहां पर प्रमुखता रहेगी। रीजनिंग के सवाल वही तर्क शक्ति जो नॉर्मल एक जनरल एग्जाम में, जनरल परीक्षा में पूछा जाता है। इंग्लिश के भी कुछ सवाल यहां पर, मेरे ख्याल से 5 सवाल यहां पर पूछे जाएंगे और हिंदी भी यहां पर प्राथमिकता के साथ रखा गया है। साथ ही अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस वाले जो सवाल होते हैं, ग्राफ वाले जो सवाल होते हैं, उनको यहां पर प्राथमिकता के साथ रखा गया है। तो ये कुछ एक छोटा सा मैंने रफली आपको सिलेबस के बारे में बताया। अब कौन सी बुक आपकी इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फुलफिल कर पाएगी? तो देखिए, ज्यादातर यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो पहले से ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा बहुत ही कम, रियरली कुछ स्टूडेंट के साथ होता है जो पहली बारी एक इस एग्जाम को देने जा रहे होंगे। तो अमूमन जो भी जनरल किताब आप पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आप आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं या किरण की कोई बुक पढ़ रहे हैं, या रीजनिंग में भी कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, हरियंत की है, किरण की है ना, तो वो सभी बुक आपकी इस जो आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं उनको फुलफिल करती है। तो आप कोई भी जनरल किताब यहां पर पढ़ सकते हैं। कोई स्पेशल आपको बुक अभी यहां पर ऐसे वक्त में परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जीके जीएस का एक अहम योगदान है। आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, अरिहंत पढ़ सकते हैं, घटना चक्र है, किरण की बुक आती है, ठीक है, यूनिक की बुक आती है, तो वो भी आपकी इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करा देगी। लेकिन यहां पर जो सबसे मेन बात रह जाती है कि हम कई बार ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि एसएससी के लायक ये वाले सवाल हो गए, यूपीएससी के लायक ये वाले सवाल हो गए, है ना, रेलवे वाले ये सवाल हो गए, लेकिन ऐसे ही यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए किस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो मैंने हमेशा अपनी जितनी भी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रैटेजी से संबंधित वीडियोस मैं लेकर आया आप लोगों के सामने, तो हमेशा मैंने एक चीज आपके सामने रखी कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम से संबंधित आप पेपर्स को जरूर से एक बार एनालाइज जरूर से करें। हालांकि यूपी ट्रिपल एसएससी का पीईटी एग्जाम पहली बार हो रहा है, ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर परीक्षा तो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी कि आप प्रीवियस सेट उठाकर तैयारी कर सके। लेकिन काफी सारे पब्लिशर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए सॉल्व पेपर्स तैयार किए, मॉक टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। तो आप मार्केट से जाकर कोई भी मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए। मेरा किसी से कोई लेना देना है नहीं कि पर्टिकुलर मैं किसी एक विशेष पब्लिकेशन का प्रमोशन यहां करने बैठ जाओ, ठीक है। तो जो भी आपको अपने बुद्धिमत्ता से बेस्ट लगता है, जो भी आपके मानकों पर खरा उतरता है ना,
देख लीजिए आप, कम से कम 50 सेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। 50 सेट, दो सेट लगाइए, ताकि आप देख पाएं कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह के सवाल पर आपकी कितनी कमांड बन पा रही है, क्योंकि यहीं से आपको आपकी सफलता के द्वार देखते हुए मिलेंगे, है ना। तो उन सेट से आपको यह पता चलेगा भाई हिंदी के सवाल अगर ऐसे पूछे जाएंगे तो इसमें मेरी कितनी तैयारी है, रीजनिंग किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जीके में किस तरह के सवाल के पूछे जाने की यहां पर प्राथमिकता रहेगी, मैथ्स के किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही हमारी तैयारी को फाइनल टच प्रदान करते हैं। तो आप कोई भी पब्लिकेशन को ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं मानता हूं 150 से लेकर 200-250 रुपए तक की रेंज में दुनिया भर में की किताबों की दुकानों पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर यूपीएसएससी पीईटी का आप कोई शॉर्ट पेपर मांगेंगे, पेपर सेट मांगेंगे, मॉक टेस्ट मांगेंगे, तो वो मैं मानता हूं 10 किताबें आपके सामने लाकर रख देगा। तो जो भी आपके मानक के हिसाब से, जिसको आप बेहतर समझ रहे हैं अपने बजट के हिसाब से और उसके कंटेंट के हिसाब से देखते हुए, तो आप उसको परचेज कर लीजिए और उसको 2 सेट आप डेली लगाइए, क्योंकि 20 अगस्त का समय है और मैं मानता हूं अभी कितना 25 दिन का समय आपके पास बचा है, तो 50 सेट तब जाकर आपके पूरे हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। किसी भी एक पर्टिकुलर विशेष बुक की तरफ आप मत अपना रुख कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर बुक सफिशिएंट नहीं होती। मैं आपको किसी एक किताब का नाम ले लूं और कहूं कि इस किताब को पढ़ने से आपके सारे वारे न्यारे हो जाएंगे और आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी, तो ऐसा किसी बुक से पॉसिबल नहीं है। हर एग्जाम में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को ही परखा जाता है कि आप जब एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर कितने प्रिपेयर हैं 100 सवालों के लिए। जो बच्चा वहां 100 सवालों में अपनी अच्छे प्रदर्शन को वहां पर दिखा देता है, वही सफलता पा लेता है। तो वही है कि 100 में कोशिश कीजिए 70, 75 तक का आप स्कोर कर पाए इस तरह के मॉक टेस्ट में, और जहां कमी है उन कमियों पर ही आप काम करते रहिए। मैथ्स में, चाहे रीजनिंग में, चाहे जीके है, चाहे जीएस का पार्ट है, चाहे हिंदी का पार्ट है, या फिर इंग्लिश के जो चुनिंदा सवाल है उन पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको यही आपके साथ बात शेयर करनी थी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे आपको लेकर चलना है। तो बिल्कुल उसी वे में आप अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलिए। ठीक है, इसी तरह से मुलाकातों का सिलसिला आप जारी रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।